हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स वाला। माय नेम इज रुबीना तलवार और ये है हमारी टेंसेस की वीडियो। अच्छा, मैं अगर सबसे पूछूं कितनों को डाउट है टेंसेस में, तो मोस्टली सबके हाथ खड़े होंगे, क्योंकि हम बार बार जब भी टेंसेस को पढ़ते हैं तो हमारे को टेंशन सी हो जाती है, हमें समझ नहीं आता है। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि टेंसेस के लिए प्रैक्टिस जरूरी है। और अगर आपने सिक्स्थ में ही पढ़ लिया तो वो ट्वेल्थ तक वही टेंसेस रहते हैं, पर थोड़ा बहुत लेवल चेंज हो जाता है, डिफिकल्टी आ जाती है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब तो सेम ही रहता है। तो चलिए, अगर हम पढ़ेंगे आज की वीडियो में तो वो है एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर। बिना टाइम वेस्ट करे हम एक चीज को समझते हैं, वो भी डेफिनेशन के साथ। टेंसेस होता क्या है? ठीक है, टेंसेस का मतलब होता है कि टेंशन मत लो। मतलब क्या, कौन सा एक्शन किस समय पर हो रहा है, वो जो सेंटेंसेस होते हैं वो उसे हम बताएंगे कि ये सेंटेंसेस हमें टेंसेस बता रहे हैं कि प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। ठीक है, तो टेंसेस का मतलब सिर्फ ये बताना है कि ये एक्शन इस समय पर हो रहा है ना। हम सेंटेंस पढ़ते हैं और हमें ये समझ में आ जाता है, अच्छा ये एक्शन इस टाइम पर हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है, फ्यूचर में हो रहा है। और हमें कैसे समझ में आता है? हमें समझ में आता है जब हम एक्शन मतलब यानी कि वर्ब को किस फॉर्म में लगाएं, है ना। कौन से हेल्पिंग वर्ब को लगाएं, कौन से मेन वर्ब को लगाएं और किस टाइम में कौन सा वर्ब लगाना है, ये हमारे को टेंसेस समझाता है। तो इन शॉर्ट टेंसेस का मतलब है कि वर्ब को दिखाना। ठीक है, फॉर्म ऑफ वर्ब जो दिखाता है कि कौन सा एक्शन किस समय पर हो रहा है, मतलब टाइम ऑफ एन एक्शन और एन इवेंट, कौन से समय पर एक एक्शन हो रहा है। अच्छा, हम जब भी मतलब मैं बोलूं आपकी लाइफ के, मेरी लाइफ के, या कोई भी लिविंग बीइंग होगा, ठीक है, उसके तीन फेजेस होंगे लाइफ में, है ना। एक होगा प्रेजेंट, उसका एक टाइम होगा प्रेजेंट जो भी चल रहा होगा, एक हमारा होगा पास्ट और एक होगा हमारा फ्यूचर। इससे बढ़कर टाइम तो और नहीं है ना किसी के पास, इससे बढ़कर टाइम तो नहीं है ना किसी के पास। ठीक है, तो टेंसेस को हम कहते हैं काल, मतलब कौन सी क्रिया किस समय पर हो रही है उसको हम टेंसेस बोलते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं आपका पास्ट होगा, हाँ जी। आपका प्रेजेंट चल रहा है, बिल्कुल जी। आपका फ्यूचर होगा, बिल्कुल जी। तो वैसे ही यहां पर अगर हम टेंसेस को डिवाइड करते हैं तो टेंसेस को सबसे पहले टाइम पर डिवाइड करो। तो मैम टाइम तो सबका यही है ना, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। मतलब कि कौन सा प्रेजेंट, कौन सा एक्शन जो अभी हो रहा है, पास्ट यानी कि एक्शन जो पहले हो चुका है, फ्यूचर यानी कि जो एक्शन अभी होगा। तो इसको मैं थोड़ा और समझाती हूं। देखो, हमने पहली बात लाइफ लाइन, ये हमारी है लाइफ लाइन, ठीक है, ये हमारी है लाइफ लाइन, लाइफ, ठीक है, हमारी लाइफ। और लाइफ के हमारे थ्री फेसेस है, मतलब हमारी लाइफ में तीन टाइप के टाइम्स आते हैं। ठीक है, हमारी लाइफ में थ्री टाइप के टाइम होते हैं, एक होता है पास्ट, एक होता है प्रेजेंट और एक होता है फ्यूचर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूं कि अगर कोई भी प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है ना, तो टेंसेस में हमें ये बता रहा है इस लाइफ में हम कैसे काम कर रहे हैं, इस लाइफ लाइन में हमारा काम कैसे हो रहा है। ठीक है, इन सितारों को देखते हुए आप एक जानिए कि हमारी ये लाइफ की लाइन है और लाइफ की लाइन में हमारे पास तीन टाइप के टाइम है। ठीक है, मतलब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, हमने लाइफ को तीन भागों में बांट दिया। अब हम अपने एक्शंस को बांटेंगे, अब हम अपने एक्शंस को बांटेंगे। अच्छा, जब भी हम एक्शन को देखेंगे तो एक्शन हमारा कौन सा होगा? ठीक है, एक्शन को ग्रामेटिक टर्म में, मैंने कहा कि एक्शन को ग्रामेटिक टर्म में हम दो भागों में बांटते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होता है, मैं यहां पर लिख देती हूं अभी। ठीक है, मैं एक एक करके और समझाऊंगी कि हेल्पिंग वर्ब मतलब होता है सहायक क्रिया। ठीक है, सहायक क्रिया। मैंने बेटा कहा आपको व्हाट यू आर डूइंग, तो व्हाट आर यू डूइंग, तो आपने कहा मैम आई एम स्टडिंग, तो एम क्या हुआ, हेल्पिंग, और स्टडिंग क्या हुआ, मेन एक्शन हो गया। ठीक है, एक होता है हेल्पिंग वर्ब और एक होता है मेन वर्ब। अब बस हमारा टेंसेस का क्या काम है, टेंसेस बता रहा है हमारे को कि हमारी लाइफ में ये तीन प्रकार के समय हैं, लेकिन हम सामने वाले को अपनी बात कैसे बता पाएंगे कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं या फ्यूचर की कर रहे हैं, ये वर्ब्स को यूज कर कर, हमारे एक्शन को बताकर। और सामने वाले को एक्शन कैसे पता चलेगा, जब ग्रामर में हम इनके फॉर्म को यूज करेंगे। आप बोलोगे फॉर्म क्या होता है, जैसे मैंने कहा आई एम स्टडिंग, मतलब मैं पढ़ रही हूं, स्टडिंग मतलब पढ़ रही हूं, मतलब कोई चीज चल रही है। अच्छा, मैंने कहा आई स्टडी,
तो मैं पढ़ती हूं, मतलब ये मैंने जर्नल बोल दिया। आई स्टडी, तो स्टडी, स्टडिंग, ये कैसे हुआ? ये हेल्पिंग वर्ब नहीं बल्कि मेन वर्ब के फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए कंफ्यूजन आएगी, लेकिन अब हम इस लाइफ को जो हमने डिवाइड किया है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में, एक एक करके समझते हैं। ठीक है, एक एक करके समझते हैं। अब ये हमारी प्रेजेंट की लाइफ है। ठीक है, मतलब जो हमारा टाइम चल रहा है। अच्छा, मैंने आपको कहा कि मैं खाना खाती हूं। ठीक है, मैंने कहा मैं खाना खाती हूं, तो मतलब क्या कि मैंने कोई भी चीज इस लाइफ में एक रैंडम नॉर्मल बोल दी जो सबके लिए अप्लाइड थी कि मैं खाना खाती हूं। ठीक है, तो ये जो हमारी लाइफ का जो ये टाइम हुआ, मतलब ये जो लाइफ है और ये हमारा प्रेजेंट का टाइम चल रहा है, तो मैंने ये जो एक्शन बोला ना, ये मैंने बिल्कुल सिंपली बोल दिया कि मैं खाना खाती हूं। मैंने क्या बोला? मैं खाना खाती हूं। यहां पे एक्शन सिंपल है तो मैंने सिंपली बोल दिया। तो पहला हमारा आ गया टेंस होता है प्रेजेंट का, और वो भी सिंपल। ठीक है, प्रेजेंट का वो भी सिंपल। अब प्रेजेंट के सिंपल में ना हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, बस ये बता रही हूं मैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब इसमें लगती है डू या डस। डू या डस, डू लगती है जब प्लूरल कोई चीज लिखी होगी, डस लगती है जब सिंगुलर कोई चीज लिखी होगी। ठीक है, सिंगुलर कोई चीज लिखी होगी। ओके, डू डस मतलब प्लूरल या सिंगुलर होगा। और अगर समझिए, अगर कोई पॉजिटिव सेंटेंस दे रखा हो, रिमेंबर करिए, जब कोई पॉजिटिव सेंटेंस दे रखा होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते। आई डस स्टडी, कभी सुना है? नहीं। तो इसीलिए हेल्पिंग वर्ब हम कब नहीं लगाते? जब पॉजिटिव सेंटेंस होता है, सिंपल वाला, है ना, आई स्टडी। लेकिन मैम क्वेश्चन वाला होगा तो यही बोलते हैं ना, डू यू स्टडी, तब तो ठीक है, मतलब तब तो हेल्पिंग वर्ब लगनी है। हाँ, जब सेंटेंस फुल स्टॉप से एंड हो रहा हो और पॉजिटिव हो तो हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते। अब क्यों नहीं लगाते? क्योंकि सेंस ही नहीं बन रहा। ठीक है, और इसमें जो मेन वर्ब होता है वो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब आप मेरे से मेन वर्ब के फॉर्म्स पूछोगे तो मैं आपको इससे पहले, आप अगर पूछो तो मैं आपको एक बारी आइडिया दे देती हूँ। ठीक है, यहीं पे बता रही हूँ कि मेन वर्ब, जैसे कि मैंने कहा गो, जाना, वेंट, गया, था, गोज, जाते, ओके, उसके बाद गॉन, जा चुका है। ठीक है, फिर हम बोल देते हैं क्या बोलते हैं? गोइंग, क्या बोलते हैं? गोइंग। फिर उसके बाद अगर मैं बोलूं गोस, मतलब गोस कब लगता है? आप ये मानिए कि गोस हमारा तब लगता है जब सब्जेक्ट जो होता है सिंगुलर प्लस थर्ड पर्सन होता है। ठीक है, जब थर्ड पर्सन होता है, मतलब कि जैसे मैंने कहा ही, शी, इट। ठीक है, और ये सिर्फ प्रेजेंट सिंपल में आएगा, ये आपको लिखना पड़ेगा बेटा। और आप कहोगे कि मैम समझ नहीं आ रहा, तो आपको मैं बार बार कह रही हूँ, इसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, एक बार में समझ में आना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो ये मेन वर्ब के फॉर्म होते हैं। इसको हम बोल देते हैं मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसको बोल देते हैं सेकेंड फॉर्म, इसको बोलते हैं थर्ड फॉर्म। अब कहीं लोग इसको मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बोलते हैं। अगर आपको ये बोलना है तो ये बोल लो, वरना आप इसको मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी बोल सकते हैं। अगर यहाँ पे कहीं लोग इसको क्या बोलते हैं? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, आपको ये बोलना है ये बोलिए, वरना मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये होते हैं मेन वर्ब के फॉर्म्स। हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म्स क्या होंगे ये मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी, लेकिन वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रखा है? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होएगा। अच्छा, कोई चीज मैं बोल रही हूँ कि प्रेजेंट में है लेकिन चल रही है। ठीक है, आपकी ये लाइफ है, कोई चीज चल रही है, ऐसे ऐसे करके चल रही है। एक बारी मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आपको याद रहे। जैसे कोई प्रेजेंट में कोई चीज चल रही है, ऐसे चल रही है। ठीक है, मैं खाना खा रही हूँ। ठीक है, मैं खाना खा रही हूँ। ठीक है, मैं पानी पी रही हूँ, आप सो रहे हैं। ठीक है, ये प्रेजेंट में कोई चीज चल रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्या बोलेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्या बोलेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है जी। अब इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो क्या होता है? इज, एम, आर। आप कहते हो ना मैम आई एम स्टडिंग, शी इज लाफिंग, दे आर क्राइंग। तो मतलब क्या? ये सिंगुलर के साथ लगता है, ये प्लूरल के साथ लगता है, आई के साथ एम लगता है। मेन वर्ब क्या लगेगा? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और यू कैन से मेन वर्ब का
फोर्थ फॉर्म। ठीक है, आप एक बार ही लिखिए, मैं इसके एग्जाम्पल भी आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। ठीक है, पहले आप ये समझे कि इसका मीनिंग क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब क्या होता है, कोई चीज पास्ट से शुरू हुई और अभी खत्म हो गई। ठीक है, कोई चीज पास्ट से शुरू हुई लेकिन प्रेजेंट में अभी अभी कोई चीज खत्म हुई। मतलब मैंने कहा मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पढ़ा चुकी हूं, मतलब मैं अभी आपको पिछले 10 मिनट से पढ़ा रही थी। ठीक है, लेकिन मैंने कहा मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पढ़ा चुकी हूं, अभी अभी रिसेंटली अभी खत्म हुआ है, पास्ट से चल रहा था लेकिन अभी अभी खत्म हुआ है ना, अभी अभी प्रेजेंट कंटिन्यूस मैंने समझाया है ना। तो मतलब क्या हुआ कि प्रेजेंट परफेक्ट की अगर हम बात करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसके साथ क्या आएगा, हैज या हैव, हैज या हैव। अब याद रखिए, हैज सिंगुलर के साथ, हैव प्लूरल के साथ, आई के साथ हैव लगता है, ये याद रखना है। मेन वर्ब का यहाँ पे होता है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्या लगता है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब आपको यहां तक समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, यहां तक आपको समझना बहुत जरूरी है। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं प्रेजेंट सिंपल का, प्रेजेंट सिंपल का मैंने कहा आई स्टडी। ठीक है, आई स्टडी। ठीक है, जैसे मैंने कहा यू डोंट स्टडी, यू डोंट स्टडी। ठीक है, मतलब डोंट मतलब क्या होता है, डू नॉट, तो यू क्या होता है प्लूरल, तो डू आएगा। ठीक है, अब अगर मैंने यहाँ पे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया, यहाँ पे भी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया, अगर मैंने कहा शी क्राइज, मतलब कि वो रो रही है, शी इसके साथ मेन वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस ईएस आएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आई एम स्टडिंग, आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रही हूं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर प्लूरल कहूं तो मैं बोलूंगी दे आर लाफिंग, दे आर लाफिंग, तो यहां पर ये चीज हो गई। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट में मैंने कहा मैम शी हैव मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, कंप्लीट का क्या होगा, कंप्लीटेड, शी हैव कंप्लीटेड हर होमवर्क, शी हैड कंप्लीटेड हर होमवर्क। एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी होता है। ठीक है, एक होता है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस, लेकिन उसको मैं सबसे एंड में पढ़ाऊंगी, सबसे एंड में, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का, लास्ट में पढ़ाऊंगी। यहां तक क्लियर हो गया कि प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट समझ में आया। हेल्पिंग वर्ब ये होता है, मेन वर्ब ये होगा। चलिए अब पास्ट में समझते हैं। बेटा पास्ट में मैं स्कूल जाती होंगी, है ना, मतलब ये हमारी क्या है, ये हमारी लाइफ है ना, ये लाइफ का हमारा भूतकाल है जो बीत गया है, ये हमारी लाइफ का भूतकाल है। तो मतलब मैंने आपको कहा कि मैं जब छोटी थी ना, मैं स्कूल जाती थी, मैं स्कूल जाती थी, तो ये क्या हो गया, ये पास्ट का सिंपल हो गया, है ना, ये क्या हो गया, अब मैं इसको यहीं से यूज कर लेती हूँ, ये हो गया हमारा पास्ट सिंपल। क्या हो गया, पास्ट सिंपल। इसकी भी हेल्पिंग वर्ब होगी और इसकी भी मेन वर्ब होगी, तो फोकस फोकस टोटल फोकस। अब अगर इसका पास्ट सिंपल हुआ तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं डिड, लेकिन ऑफ कोर्स पॉजिटिव सेंटेंस, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस जो फुल स्टॉप से एंड हो रहा हो, उसके आगे हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं। मैंने कहा आई, जैसे मैंने कहा आई वेंट, मैं चली गई थी, मैं जाती थी, आई वेंट। ठीक है, अब यहां पर जो मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब होगा, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा अगर पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है मतलब कि पॉजिटिव फुल स्टॉप है, अदरवाइज सब में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। अभी समझाऊंगी, डोंट वरी डोंट वरी। इसको मैं पहले एग्जाम्पल दे देती हूँ क्योंकि कंफ्यूजन के साथ आगे नहीं चलना है। ठीक है, अब मैंने जैसे बोला, एग्जाम्पल देखो, मैंने कहा आई वेंट टू मार्केट, मैं मार्केट जाती थी। ठीक है, अब अगर मैंने यहां बोला, मैंने कहा ही डिड नॉट गो टू मार्केट, ही डिड नॉट गो टू मार्केट, वह मार्केट नहीं जाता था। ठीक है, मतलब यहां पे डिड है और हेल्पिंग वर्ब आएगी, नॉट आएगा, प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, और यहां पर मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा और हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी जब पास्ट सिंपल के बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, अगर मैं यहां पर आपको और चीज बोलूं, अच्छा पास्ट में भी चीज कोई चल रही होगी, चल रही थी, हाँ मैम पास्ट में हम नीम बाबा पढ़ रहे थे ना, मतलब इस सेशन से पहले हमारा सेशन यूट्यूब पे कौन सा आया, नीम बाबा चैप्टर, है ना, तो हमने क्या बोला, मैम
हम नीम बाबा चैप्टर पढ़ रहे थे, मतलब इससे पहले लास्ट क्लास में हम नीम बाबा पढ़ रहे थे। तो जब हमने बात करी, ये हो गया हमारा पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, ठीक है। तो इसको कैसे लिखोगे, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज या वर। वॉज होता है सिंगुलर के साथ, वर होता है प्लूरल के साथ। मेन वर्ब का सेम रहेगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और वी कैन से मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ठीक है। या तो हम बोल सकते हैं मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, बात एक ही है, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया यहां पर कि जैसे आई वॉज स्टडिंग नीम बाबा, आई वॉज स्टडिंग नीम बाबा, ठीक है। अब यहां पर अगर लड़का होगा और आप सब बहुत प्लूरल में है, तो मैंने कहा देवर, ठीक है। मैं आपकी बात कर रही हूं, किसी को अगर मेरे को बताना होगा तो मैं क्या बोलूंगी, देवर स्टडिंग नीम बाबा, देवर स्टडिंग नीम बाबा, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। ओके, देवर स्टडिंग नीम बाबा, बाबा मेरे को लग रहा है बहुत ही ऊपर चढ़ गए हैं, तो नीचे कर देते हैं, देवर स्टडिंग नीम बाबा, ठीक है। देवर स्टडिंग नीम बाबा, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। अच्छा, पास्ट में कोई चीज हो चुकी थी, हाँ मैम, जब आप नीम बाबा पढ़ा रहे थे ना, मैंने कहा हाँ, उससे पहले हम प्रेपोजिशन पढ़ चुके थे, है ना, है ना। मतलब पास्ट में भी कोई चीज शुरू हुई होगी, खत्म हो गई होगी, कोई चीज शुरू हुई होगी, खत्म हो गई होगी, कोई चीज शुरू हुई होगी, खत्म हो गई होगी, है ना। तो मतलब क्या हुआ, उसके बाद है हमारा पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, मेन वर्ब हैड लगेगी, हेल्पिंग वर्ब हैड लगेगी। मेन वर्ब क्या लगेगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब कैसे लिखेंगे हम, मैं बता देती हूँ, ठीक है। मैं आपको लास्ट में बता देती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा I had completed my homework. I had completed my homework. मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुकी थी। क्या कर चुकी थी, मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुकी थी। They had completed their homework. They had completed their homework. Completed their homework. ठीक है। तो मतलब क्या कि कोई भी चीज पास्ट में हो चुकी थी, ठीक है, हो चुकी थी, तो इसको हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट। बेटा वैसे ही कोई चीज फ्यूचर में हुई होने वाली होगी, ठीक है। फ्यूचर में मैं आपसे कोई भी चीज बात कर रही होंगी, है ना, फ्यूचर में, यह हमारी फ्यूचर की लाइफ। मैम फ्यूचर तो किसी को नहीं पता है, लेकिन टेंसेस में हमें पता है फ्यूचर में हम कोई चीज बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो सिंपल हो गया। तो फ्यूचर सिंपल में हम क्या यूज करते हैं, फ्यूचर सिंपल में हमारी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब थोड़ी चेंज होती है। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, मेन वर्ब क्या होगा, चलिए जान लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब होती है विल या शेल। देखो मॉडर्न इंग्लिश में शेल को तो बाय बाय कर दिया है, ठीक है। मॉडर्न इंग्लिश में शेल को तो बाय बाय कर दिया है, हर जगह विल ही लगाना है, लेकिन ग्रामर में अभी भी हम यूज कर रहे हैं। तो विल हमारा यूज होता है सेकंड या थर्ड पर्सन के साथ, सेकंड या थर्ड पर्सन के साथ, मतलब सेकंड पर्सन मतलब यू, ठीक है, और थर्ड पर्सन मतलब हम बोलेंगे ही, शी, इट और दे, ठीक है। सेकंड पर्सन मतलब जिससे हम बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। शेल हमारा होता है फर्स्ट पर्सन मतलब जो बात कर रहा है, मतलब आई या वी। लेकिन जैसे मैं कहती हूँ ना आई विल कंप्लीट माई होमवर्क, तो आई के साथ तो यही आना चाहिए, आई शैल कंप्लीट माई होमवर्क। तो हम आई के साथ विल क्यों लगा रहे हैं, पहली बात एक होता है हमारा मॉडर्न इंग्लिश, ठीक है, मैं यहां नहीं लिखती हूँ लेकिन मैं बता रही हूं कि एक होता है हमारा मॉडर्न इंग्लिश, ठीक है। मॉडर्न इंग्लिश की वजह से हम फर्स्ट पर्सन के साथ आई विल या फर्स्ट पर्सन के साथ हम विल लगा सकते हैं। लेकिन अगर ग्रामेटिकल टर्म्स में अगर मैं बोलूं मॉडर्न इंग्लिश के अलावा, तो जब भी, ठीक है, जब भी हम किसी से प्रॉमिस करते हैं, जब भी हम किसी से प्रॉमिस कर रहे हैं, किसी को डरा रहे हैं, या हमारा कोई दृढ़ निश्चय है, डिटर्मिनेशन है, ठीक है, तो हम फर्स्ट पर्सन के साथ विल यूज करते हैं। आई विल कंप्लीट माई होमवर्क, तो ये क्या है, ये मेरा डिटर्मिनेशन है, ठीक है। तो विल या शेल, और मेन वर्ब का, ऑफ कोर्स मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहां पर
लगता है। ठीक है बेटा, कोई चीज फ्यूचर में भी चल रही होगी, फ्यूचर में भी कोई चीज चल रही होगी, तो इसको हम कहते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस। क्या बोलते हैं? फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल या शैल प्लस बी। मेन वर्ब ऑफ कोर्स यहाँ पे मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म रहता है, जो हमेशा, देखिए मेन वर्ब चेंज नहीं होता है, मेन वर्ब सबका सेम है, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, मेन वर्ब सबके सेम रह रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब डिफरेंस होता है। ठीक है, फिर उसके बाद कोई चीज फ्यूचर में भी होगी और कंप्लीट हो जाएगी, है ना, मतलब फ्यूचर में भी कोई चीज फ्यूचर परफेक्ट होगी। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट होगी तो उसके बारे में हम बोलेंगे विल या शैल प्लस हैव। ठीक है, हैव, और मेन वर्ब यहाँ पे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहेगा। चलिए इसके एग्जाम्पल मैं आप बता देती हूँ। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल बता देती हूँ। जैसे फ्यूचर सिंपल की हम बात करें, आई विल कंप्लीट माई होमवर्क। ठीक है, आई विल कंप्लीट माई होमवर्क। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फ्यूचर में अगर हम बात करेंगे, मैंने कहा दे विल बी लाफिंग सो लाउड, जब मतलब कि फ्यूचर में वो लोग बहुत जोर से हंस रहे होंगे। ठीक है, दे विल बी लाफिंग अलाउड। अब फ्यूचर परफेक्ट में अगर मैं बोलूं, दे विल हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क, वह अपना काम जो होमवर्क है कंप्लीटेड देयर होमवर्क, दे हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क मतलब वह अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है, वह अपना काम कंप्लीट कर चुके होंगे। तो दिस इज व्हाट, कि हम कैसे फ्यूचर को लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने कहा सिंपल प्रेजेंट, आई प्ले फुटबॉल डेली रूटीन, मतलब सिंपल प्रेजेंट क्या कर रहा है, जैसे मैंने नॉर्मल किसी चीज को बता दिया, मतलब मेरा रोज का रूटीन सिंपली या जनरल ट्रुथ को मैंने बता दिया। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब शी इज ईटिंग लंच, मतलब मैं कह रही हूं कि कोई एक्शन चल रहा है लेकिन प्रेजेंट में चल रहा है, मतलब अभी कोई चीज हो रही है। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब एक्शन जो अभी अभी खत्म हुआ है, मतलब यूज किया एक्शन जो अभी अभी कंप्लीट हुआ है। दे हैव फिनिश्ड देयर होमवर्क, दे हैव फिनिश्ड देयर होमवर्क, जो अभी अभी कंप्लीट हुआ है। ठीक है, प्रेजेंट में हमने ये चीजों को देखा, शी इज ईटिंग अ लंच। ठीक है, अब शी इज ईटिंग लंच, ओके, वो क्या कर रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, वो पढ़ाई कर रहा है, तो ये हमारा प्रेजेंट है। ठीक है, ये हमारा प्रेजेंट है। और इसके एग्जाम्पल लिख लिया, आई प्ले फुटबॉल, वो कह रहा है मैं फुटबॉल खेलता हूं। ठीक है, शी इज ईटिंग लंच, और जैसे कि दे हैव फिनिश्ड देयर होमवर्क। तो ये पिक्चराइज हमने जो लिखा है, इसमें आप प्लीज फिलअप करिए जो आपको लग रहा है। देखो एग्जाम में तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बताना पड़ेगा, है ना, पिक्चर नहीं आएगी। लेकिन हम अगर इसको कंटिन्यूस में देखें कि बच्चा खेल रहा है ना, तो मैं ये भी कह सकती हूँ ही इज प्लेइंग फुटबॉल, शी इज ईटिंग लंच, ही इज स्टडिंग। तो ये भी एक तरीके का प्रेजेंट कंटिन्यूस का एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, आगे अगर मैं यहाँ पर बोलूँ सिंपल पास्ट, मतलब कि कोई एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो गया, मतलब पास्ट के जनरल पास्ट में कोई चीज हुई है, मैंने कहा ही प्लेड क्रिकेट, पास्ट में मतलब वो क्रिकेट खेलता था। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस मतलब शी वॉज रीडिंग अ बुक, वह बुक पढ़ रही थी। पास्ट परफेक्ट मतलब दे हैड लेफ्ट बिफोर आई केम, वह जा चुके थे मेरे आने से पहले, मतलब ये क्या होता है, शी वॉज रीडिंग अ बुक, मतलब कोई एक्शन पास्ट में चल रहा था। ठीक है, ये पास्ट में एक्शन हो चुका था। अच्छा, अब फ्यूचर की बात कर लें। फ्यूचर में मतलब कोई चीज फ्यूचर में सिंपली होगी, सिंपल फ्यूचर, आई विल गो टू स्कूल टुमारो, मैं कल स्कूल जाऊंगा। फ्यूचर कंटिन्यूस, शी विल बी स्टडिंग एट 8 PM, मतलब कि वह 8 बजे पढ़ रही होगी। फ्यूचर परफेक्ट, ही विल हैव रीच बाय देन, एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड इन फ्यूचर, जो फ्यूचर में होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन करने से पहले मैंने आपको कहा था मैं एक चीज और समझाऊंगी आपको। ठीक है, ये थोड़ा सा अगर मैं यहां पर बोलूं कि थोड़ी सी नई चीज है, ठीक है, लेकिन बड़ी क्लास में आएगी, तो सिर्फ 2 मिनट्स में मैं आपको ये चीज समझाऊंगी। हमारी लाइफ के कोई भी टाइम हो, ठीक है, हमारा लाइफ का कोई भी टाइम चल रहा हो, ये हमारी लाइफ लाइन है ना, हमारी लाइफ का कोई भी टाइम चल रहा हो, मतलब मैंने कहा चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो। ठीक है, चाहे ये कोई भी प्रेजेंट हो,
ठीक है, चाहे कोई भी पास्ट हो, मतलब चाहे लाइफ का पास्ट फेज चल रहा है, प्रेजेंट चल रहा है और फ्यूचर चल रहा है। क्या चल रहा है? फ्यूचर चल रहा है। एक टेंस आएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। मतलब कैसे? मतलब प्रेजेंट में भी किसी टाइम से कोई एक्शन चल रहा होगा, है ना। जैसे मैंने कहा 4 PM से, ठीक है, 4 PM से हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर प्रेजेंट पास्ट में भी कोई एक्शन किसी एग्जैक्ट ड्यूरेशन से या पॉइंट से चल रहा होगा, जैसे मैंने कहा यहाँ पे 4 आवर्स, ठीक है, 4 आवर्स से हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, फ्यूचर में भी कोई एक्शन एग्जैक्ट समय से चल रहा होगा, ठीक है, जैसे मैंने कहा यहाँ पे 4 PM। तो आप यहां समझे कंटिन्यूअस का मतलब क्या था। कंटिन्यूअस का मतलब है कोई एक्शन चल रहा है, लेकिन स्टार्ट कब हुआ, किस टाइम पे स्टार्ट हुआ प्रेजेंट पे हमें नहीं पता। सेम विद द फ्यूचर, सेम विद द पास्ट, मतलब कोई एक्शन चल रहा है दैट इज कंटिन्यूअस, लेकिन कोई एक्शन किसी पॉइंट से या ड्यूरेशन से चल रहा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो जब भी आपको टाइम दे रखा हो ना प्रेजेंट में कि भाई हम इस समय से चल रहा है, तो इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। बस ये एग्जैक्ट पॉइंट मुझे समझाना था, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब ले लो, जैसे कि हमने आ रहा प्रेजेंट का परफेक्ट क्या है, हैज या हैव, ठीक है, उसके साथ हमारे को बीन लगाना है और कंटिन्यूस की मेन वर्ब भी लगेगी और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ये लगेगा। मेन वर्ब क्या लगेगा? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो सब में लगता है कंटिन्यूस में। सेम विद दिस, यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में, है ना, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में। आप बात समझिए कि हम इसमें क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब हम इसमें लगाएंगे, क्या होती है? विल या शेल, है ना, प्लस हैव, ये हमारी परफेक्ट की होती है। साथ में हमारे को क्या लगाना? बीन, ठीक है, इसके साथ बीन लगा दो। मेन वर्ब सेम रहेगी, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। फ्यूचर में अगर पास्ट के बारे में बात करेंगे तो इसमें हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होती है? परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होगी? ठीक है, तो बात इतनी सी है बेटा कि इसमें हम लिखते हैं क्या? इसमें हम लिखते हैं हैड, साथ में हम लगाएंगे बीन, ठीक है, और कंटिन्यूस ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब हो गई, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब यहां पर आपको कुछ एक चीज बताना पड़ेगा, टाइम। तो देखो, सिंस यूज होता है हमारा एग्जैक्ट टाइम के लिए। सिंस क्या यूज होगा? एग्जैक्ट टाइम। जैसे मैंने कहा सिंस 4 PM, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस जुलाई, क्यों हमने एग्जैक्ट बोल दिया। अब फॉर हम यूज करते हैं, फॉर हम यूज करते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। क्या? ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। कैसे? मैंने कहा फॉर 4 आवर्स, ठीक है, शी हैड बीन स्टडिंग फॉर 4 आवर्स। अब मैं इसको परफेक्ट कंटिन्यूस पे बताऊं, मैंने कहा शी हैड बीन स्टडिंग, ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया। अब यहां पर लिखा है 4 घंटों से, मीन्स हम लिखेंगे फॉर 4 आवर्स, 4 आवर्स, ये हमारा हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस। अब हम अगर हम कंटिन्यू में बोलते शी हैड बीन स्टडिंग, शी हैड प्रेजेंट कंटिन्यूस में होता तो क्या लिखते? प्रेजेंट सॉरी पास्ट में होता तो क्या लिखते? शी वॉज स्टडिंग, ठीक है। तो परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होगा? शी हैड बीन स्टडिंग फॉर 4 आवर्स। अच्छा, परफेक्ट कंटिन्यूस मैंने कहा शी हैज बीन स्टडिंग, ठीक है, सेम रहेगा, शी हैज बीन स्टडिंग। अब यहां पे क्या लिख रखा है? एग्जैक्ट टाइम, हम लिखेंगे सिंस 4 PM, सिंस 4 PM, ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सिंस 4 PM। और इसमें अगर हम लिखेंगे यहाँ पे भी 4 बजे है, तो हमने जैसे बोल दिया शी विल हैव बीन स्टडिंग सिंस 4 PM, ठीक है। तो हमें एक चीज समझ में आ गई, जब भी ड्यूरेशन दे रखा हो तो फॉर लगेगा, जब भी टाइम दे रखा हो तो एग्जैक्ट टाइम तो सिंस लगेगा। ये 6th के बाद जब आप थोड़े हाई लेवल पे जाओगे तो टीचर्स और इलैबोरेटेड वे में समझाती हैं। मैंने आपको सिर्फ आइडिया दिया है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट आता है तो प्लीज ग्रामर की कोई भी बुक उठाइए और इसकी प्रैक्टिस करिए, एक बार इस स्लाइड को फिर पढ़िए और आपको ये पॉइंटर क्लियर हो जाएगा। बट आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको समझा सकूं। कंटिन्यूस का मतलब होता है जैसे कोई भी चीज चल रही है, और परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब होता है कोई चीज एग्जैक्ट पॉइंटर से चल रही है, कोई एक चीज एग्जैक्ट पॉइंटर से चल रही है, ठीक है। तो चलिए अब
हम क्या करते हैं, अब हम थोड़े से पॉइंट में ये जान लेते हैं कि एक क्वेश्चन हम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ये पॉइंट क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चंस मैं कराऊंगी। वी डैश टू द जू नेक्स्ट संडे, इसका आंसर क्या होगा, नेक्स्ट संडे मतलब आने वाला संडे, ठीक है, जब आएगा। तो इट मीन्स क्या हुआ, इस चीज को हम फ्यूचर में बात करें, है ना, वी डैश टू द जू नेक्स्ट संडे मतलब आने वाला संडे। तो ये तो पास्ट में होता है, ये प्रेजेंट में यूज होता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, दिस, दैट इज थर्ड वन, विल गो। क्लियर। अब लास्ट, दे डैश प्ले व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। देखो इट स्टार्टेड रेनिंग, तो व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग मतलब मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा रखा है, पास्ट का है, तो दे वर प्लेइंग, तो यहां पर हम यही बोलेंगे, दे वर प्लेइंग व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, ठीक है, जैसे ही बारिश शुरू हो गई, इट स्टार्टेड रेनिंग, ठीक है, दे वर प्लेइंग व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। चलिए यहाँ पे क्लियर है। तो ये मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं, बट इट इज अ काइंड ऑफ इलैबोरेटेड फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट, आई डैश नेवर सीन सच अ ब्यूटिफुल प्लेस बिफोर, आई हैव नेवर सीन। ओके, इसके लिए मैं आपको होमवर्क देती हूँ, है ना, मैं आपको होमवर्क देती हूँ, और ये होमवर्क का आंसर हमेशा कमेंट सेक्शन में भर जाना चाहिए, मतलब जो भी बच्चा देख रहा है भर जाना चाहिए, मैं कह रही हूँ, ठीक है। सब इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे ताकि मैं आपको फटाफट से रिप्लाई कर सकूं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टेंसेस फॉर क्लास 6। आप जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे एक्सप्लेनेशन और इलैबोरेटेड फॉर्म में आपको बताई जाएगी। तो चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।